हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं अनुज स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय अनुज में। तो आज का जो टॉपिक है वो है गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो 10 मिनट में मैं डिस्कस करूँगा गेम्स एंड स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस। तो ये जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स का टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये जो जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं आपके, इसमें हर एग्ज़ाम्स में 2 या 3 क्वेश्चंस ज़रूर बनते हैं इससे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंड कप का जो संबंध है वो फुटबॉल से है। किससे है? ये फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है थॉमस कप और उबेर कप किस खेल से संबंधित हैं? तो जो थॉमस कप है ये बैडमिंटन से संबंधित है। थॉमस कप पुरुषों के लिए और उबेर कप महिलाओं के लिए संबंधित रखता है। अगला प्रश्न पहली बार आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष और कहाँ आयोजित किए गए थे? तो ये वर्ष 1896 में एथेंस में आयोजित किए गए थे। अगला प्रश्न है पेनाल्टी किक और फ्री किक शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? तो यह फुटबॉल में प्रयोग किया जाता है। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 ये क्या कहता है? क्रिकेट के खेल में सिली पॉइंट और गली शब्द का प्रयोग किससे संबंधित है? तो यह फील्डिंग पोजीशन से संबंधित है। अगला प्रश्न है कबड्डी के खेल में एक टीम में मैदान पर सक्रिय रूप से कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का संबंध किस खेल से है? तो यह तैराकी से संबंधित रखता है। अगला प्रश्न है एक आधिकारिक मैराथन दौड़ की कुल दूरी कितनी निर्धारित होती है? तो यह 42.195 किलोमीटर निर्धारित की जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? तो जो ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है यह विश्वनाथन आनंद को शतरंज के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न है कथकली किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली जो है ये केरल का शास्त्रीय लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है बिहू किस राज्य का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो बिहू जो है ये असम का सबसे प्रिय लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है भरतनाट्यम मुख्य रूप से भारत के किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु की नृत्य शैली है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 13 है प्रसिद्ध कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य का उद्गम भारत के किस राज्य से हुआ था? तो यह आंध्र प्रदेश से हुआ है। अगला प्रश्न गरबा और डांडिया रास किस राज्य के मुख्य पारंपरिक लोक नृत्य हैं? तो जो गरबा और डांडिया हैं ये गुजरात के पारंपरिक लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न है यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस दक्षिणी भारतीय राज्य से है? तो यह कर्नाटक से संबंधित रखता है। अगला प्रश्न है घूमर और कालबेलिया किस राज्य के सुप्रसिद्ध लोक नृत्य में से एक है? तो घूमर और जो कालबेलिया हैं ये राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 है लावड़ी और तमाशा किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य शैलियाँ हैं? तो लावड़ी और जो तमाशा भारतीय राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य शैलियाँ हैं। तो ये कौन से राज्य की हैं? तो ये जो है महाराष्ट्र की लोक नृत्य शैलियाँ हैं। किस राज्य की हैं? ये महाराष्ट्र राज्य की लोक नृत्य शैलियाँ हैं। अगला प्रश्न क्या है शास्त्रीय नृत्य कथक का संबंध भारत के किस क्षेत्र से माना जाता है? तो यह उत्तर भारत विशेषकर उत्तर प्रदेश से माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 भारत की सबसे लंबी और सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी जो नदी है वो गंगा नदी जिसकी लंबाई 25-25 किलोमीटर है यानी कि 2525 किलोमीटर। ये जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पिछले साल आर्मी अग्निवीर में पूछा गया था। तो इसको आप लोग नोट कर लें। अगला प्रश्न है किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो यह गोदावरी नदी को जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है वह है भारत की कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो जो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है वो महानदी है। अगला जो प्रश्न है वह है प्रश्न नंबर 22 बंगाल का शोक क्या है क्वेश्चन बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है जो अपनी बाढ़ के लिए कुख्यात थी? तो यह दामोदर नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की कौन सी 2 प्रमुख नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं? तो यह नर्मदा और ताप्ती नदी हैं। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा किन नदियों के मिलन से बनता है?
यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलन से बनता है। प्रश्न नंबर 25, आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध विजयवाड़ा शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह कृष्णा नदी के तट पर जो है स्थित है। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26, अंतर्राष्ट्रीय नदी सिंधु का उद्गम स्थल कहाँ है? तो जो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से होता है। अगला प्रश्न है, भारत की किस नदी को उसके अत्यधिक प्रदूषण के कारण खुला नाला भी कहा जाता है? तो यह यमुना नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? यह किस नदी पर बना है? तो जो टिहरी बांध है यह सबसे ऊंचा बांध है जो भागीरथी नदी उत्तराखंड पर बना हुआ है। प्रश्न नंबर 29 है, महानदी पर निर्मित भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो यह हीराकुंड बांध है जो उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30, प्रसिद्ध भांगड़ा नांगल परियोजना भारत की किस नदी पर निर्मित है? जो एक बहुउद्देशीय परियोजना है। तो यह जो भांगड़ा नांगल परियोजना है यह सतलुज नदी पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये सतलुज नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, गुजरात में स्थित सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो यह नर्मदा नदी पर किया गया है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर और किन राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो यह कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है, केरल का प्रसिद्ध इडुक्की बांध किस नदी पर बना एक आर्क बांध है? तो यह जो है पेरियार नदी पर बना एक प्रसिद्ध बांध है। प्रश्न नंबर 34 है, तमिलनाडु का प्रसिद्ध मेटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह कावेरी नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक में स्थित अलमाटी बांध किस नदी पर जल विवाद का कारण भी बन रहा है? तो यह कृष्णा नदी पर है। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर बनाए गए किस बांध को ब्यास बांध भी कहा जाता है? तो यह पोंग बांध को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 37, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है जो वर्तमान में पीओके में है? तो यह केटू है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न नंबर 38, विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यह अरावली पर्वत श्रृंखला है जो भारत में स्थित है। अगला प्रश्न, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो यह गुरु शिखर माउंट आबू राजस्थान में है। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो यह अनामुड़ी केरल में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत के पश्चिमी समुद्री तट के समांतर स्थित पश्चिमी घाट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? यह सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, गारो, खासी और जनजातीय की प्रसिद्ध पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो यह जो है किस राज्य में स्थित हैं? ये जो है मेघालय में जो है स्थित हैं। कहाँ पे स्थित हैं? यह मेघालय में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, पूरी तरह से भारत की सीमा के भीतर स्थित दूरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा किस राज्य में है? यह सिक्किम में है। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की प्रसिद्ध नीलगिरी पहाड़ियाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सी है? तो यह दोदा बेटा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 45, मई 2026 में भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो यह जनरल NS राजा सुब्रमण्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 है, मार्च 2026 में आयोजित IECC पुरुष T20 विश्व कप मैन T20 ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता? तो यह जो है भारत ने जीता है। फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर अपना तीसरा खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 में दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप 2026 की संयुक्त मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो यह अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, जून 2026 में आयोजित 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम भारत के किस शहर में आयोजित हुआ? तो यह कोलकाता में आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल के पारिस्थितिकी तंत्र में खोजी गई छिपकली की नई
अनूठी प्रजाति का नाम स्थानीय संरक्षण को देखते हुए क्या रखा गया है? इसका जो नाम है वो रखा गया है मेसालिना बिंगसोई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, ये हमारा लास्ट प्रश्न है। विश्व के सबसे ऊँचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर सक्रिय रूप से तैनात होने वाली भारत की पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन है? तो यह है कैप्टन शिवा चौहान, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, ताकि जितने भी भाई लोग हैं वो अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी बेस्ट तरीके से कर सकें। जय हिंद, जय भारत।